में ठाया आपने, बहुत अच्छी बात है। वो तमाम सारे लोग युवा मुझे हर शो में मिलते हैं कहीं ना कहीं से। आपका सवाल जल्दी से, वेरी क्विक। सर हम ये पूछना चाहते हैं दोनों पक्षों से, कांग्रेस ने हमें मैनिफेस्टो में लिख के दिया है कि वो जांच फिर से कराएंगे, मतलब उन्हें जो अभी सिटिंग जज है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो जांच हो रही है उस पर विश्वास नहीं है, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो आप किस आधार पे बात कह रहे हैं? और उसके साथ ही आप चयनित पटवारियों के साथ क्या न्याय करेंगे? और सत्ता पक्ष से हमें ये पूछना है, सर हमने इतना लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया, अपनी ये मांग रखी, आपको हम पे जांच करनी है, आप करिए। मैं ईमानदारी से चयन अपना हासिल किया, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ सबके बीच में, पर आप हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए और साथ साथ जांच करिए। ये बहुत केसेस में हुआ है सर, ये यूपीएसआई में हुआ है, एसएससी होल्ड कर देते हैं उनका रिजल्ट जिन पे संशय है। सर ये नियुक्ति 5 साल में एक बार आई है, इसके बाद मैंने बहुत मेहनत से अर्जित की है। मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है सर, मैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये दर्द तो समझना पड़ेगा कैसे। नहीं कोई ना, एक मिनट जी। ये लोग बोलते हैं तुम लोग बिक जाते, हमने पूरी ईमानदारी से दी है। कौन सा बिक जाते, कहाँ? पता नहीं किस आधार पे सब बोलते हैं सर। मैं ये बोल रही हूँ अगर नियुक्ति जांच सही से होती है, वेटिंग वालों को जगह मिल जाएगी, जो दोषी है उनको सजा दे दो। जो दोषी है उनको सजा दे दी। मैं दोनों से सवाल ये पूछूंगा, आपने कहा है कि जांच फिर, और आपसे ये कि नियुक्ति दे दीजिए फिर जांच करते रहिए। जी पहले सत्ता पक्ष जवाब देगा। जी जो भी बात कानून सम्मत होगी, नियमानुसार होगा, आवेदक और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आश्वासन देती है। किसी भी आवेदक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो व्यवस्थित जांच करके दोषी को सजा दी जाएगी। हर आवेदक को उसको न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन चुनाव के बाद जब प्रक्रिया चालू होगी तब। रचना जी चुनाव तक और इंतजार करिए। मैं आया चुनाव तक और इंतजार करिए, उसके बाद चुनाव तक नेता जो प्रतिपक्ष हैं, मेरा नेता प्रतिपक्ष से मतलब ये कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आम आदमी पार्टी। जी देखिए प्रतीक जी, हमारी बिटिया ने अगर मेहनत से पास हुई है तो मेरे को समझता है मेरे को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस अन्याय के जनक कौन रहे? शिक्षा कोई भी समाज का फाउंडेशन होता है, न केवल पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, व्यापम घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, नर्सिंग। एक मिनट मटीरियल ये है कि पटवारी परीक्षा में ये मेरी बिटिया सामने खड़ी, बेटा जो पटवारी परीक्षा में जिसका प्रथम स्थान आया उसको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पता है क्या? बड़े बड़े चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया, उसको मध्य प्रदेश की राजधानी तक नहीं पता, उसको इस देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, और मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे मेहनती ईमानदार बच्चों के हक अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी ने पटवारी की सीटें 15-15 लाख रुपए में बेच दी। एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? हिम्मत नहीं थी। सब र्यूमर्स के आधार पे इन लोग हल्ला मचाए और एक भीड़ जमा कर दिया। उस र्यूमर्स के आधार पे बस सारी जांच कमेटी बैठ गई और हम लोग आज तक भटक रहे हैं। यही हो रहा हमारे साथ 6 महीने के साथ, और आगे भी 6 महीने भटकते रहेंगे। आप तो फुटबॉल बन गए, आप तो फुटबॉल बोले। आपने एफआईआर क्यों नहीं की? आपको एफआईआर करनी चाहिए थी अगर ऐसा है, और एफआईआर करते। कविता लिखे हो? कविता में क्या क्या लिखे हो? नेताओं की जो मन की बात है वो है। तुम्हें कैसे पता? मैं जनता हूँ। जनता कहाँ पहुंच पाएगी नेता के मन तक? मालूम है कितना गहरा है? बिल्कुल कितना गहरा है। जहाँ बोल मेरी मछली कितना पानी, हरा समंदर गोपी चंदन, बोल मेरी मछली कितना। अरे तुम 7 पुश्ता ऐसी खड़ी हो जाएंगे तब भी नहीं पता कर पाओगे। हाँ जी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुमको बड़ा गुमान है ना? आओ अच्छा मैदान में देखें। वही सर, ये नेता चुनाव के समय जनता के मन की बात करते हैं, कभी अपने मन की बात कहते हैं, मगर जनता नेताओं के मन की बात कहना चाहती है। हाँ बोलो। जब नजदीक चुनाव आते नेताजी थोड़ा घबराते, जब नजदीक चुनाव आते नेताजी थोड़ा घबराते, करते प्रचार रात दिन नेताजी का मन। हाथ जोड़कर वोट मांगते, पैरों पर ये गिर पड़ते, हाथ जोड़कर वोट मांगते, पैरों पर ये गिर पड़ते, करते सबको नमन, नेताजी का मन। भाई नेताजी, क्या बात है भाई। हाँ, महत्वपूर्ण अंतरा रह गया है। इनको पूरी उम्मीद है कि वहां तक वो गहराई में पहुंच जाएंगे, लेकिन न जाने कितने लोग आए चले गए, पहुंच वहां तक कोई नहीं है। जी नमस्ते।
क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती अनुभूति बादशाह जी। समाज सेवी हूँ। और आज जब जबलपुर क्या समाज में क्या कार्य कर रही हैं आप? हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के उत्थान के लिए। अगला सवाल ये होना चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सा स्पेसिफिक काम आप कर रही हैं जो पता होना चाहिए समाज को और समाज के लोगों को? कि महिलाओं में अभी भी शिक्षा की कमी है और स्वयं जागरूकता की कमी है। वे स्वयं के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है, इसलिए आप उस पे काम करें। बहुत अच्छी, बहुत आपको शुभकामनाएं। सवाल पूछिए। आज जब जबलपुर की बात हुई है तो ये जबलपुर शहर के लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि ये शहर होते हुए भी शहर सा प्रतीत नहीं होता। क्या बात है? यहाँ एक बड़ा गांव जैसा फील आता है। कहीं जब हम मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहरों में जाते हैं, भोपाल, इंदौर, तो हमें लगता है हम किसी एक शहर में आ गए। लेकिन जबलपुर में हर जगह सिर्फ ठेले ही ठेले नजर आएंगे। आप खुद भी घूमेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर यह हमारे जबलपुर के लिए बहुत विडंबना की बात है। शहर जैसा नजर नहीं आता, ये गांव जैसा नजर आता है। जी नमस्ते, मैं बहुत देर में आया आपके पास, लेकिन मुझे परिचय मिल गया था। अगर आप इजाजत दें तो कवि से पहले नेता को ले आए अगर। तो बेशक बेशक ये कवि का हृदय हो सकता है इतना बड़ा। आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आना चाहिए, उसके बाद बात होगी। जी देखिए सर, अरे भाई रुको, क्या चाहिए? हाँ, सर्वप्रथम आपका सब कुछ मिलेगा इस समय। मांगो तो ढंग से मांगो, मिलेगा सब। जी सारी चीजें मिल रही हैं, पूरे दरवाजे खजाने खुले हुए हैं, बस मांग पाओ ढंग से, तब तो मिलेगा। जी आम आदमी पार्टी। सर्वप्रथम आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन जबलपुर संस्कार धानी में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी वर्तमान में है वो महिलाओं के सम्मान की तो बात करती हैं, बट महिलाओं के सम्मान में अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक ही प्रत्याशी उतारा है। और 2026 से क्यों, अभी क्यों नहीं? और महिलाओं के लिए हक की तो बात करते हैं, 1500 में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, परंतु महिलाओं का सम्मान नहीं है यहाँ पर। और जब आरक्षण की बात आते हैं तो पीछे ढकेलते जाते हैं। तो ये सरकार महिलाओं के सम्मान में से भ्रमित करती है। हाँ जी, खाना पकाती है महिलाएं तो टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। अभी हमने लागू कर दिया है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। 70 साल में हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल एकदम लाइन गायब हो गई थी, कोई योजनाएं नहीं थी। आज जो है मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास, आज सब राशन ले रहे हैं, सब स्कीम ले रहे हैं और सब। जनाब आली, क्या नाम है आपका? आसिफ खान एंटोनी।